नमस्कार दोस्तों आज की ये जो वीडियो है देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीनियर सिटीजनों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। वो चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल शार्ट तरीके में बहुत सर्च करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आए हुए हैं, इसलिए वीडियो बनाया हूँ। ज़्यादातर मैं लोगों के कमेंट पे आधारित ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे पास कमेंट करते रहते हैं, उनको जो प्रॉब्लम रहती है तो उसका सलूशन मैं देता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप लोग जो क्वेश्चन किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो में डालूंगा तो उसका पैकेज आप तक पहुंच जाएगा और आप घर बैठे उसका नॉलेज ले सकेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो मेरे पास कई एक सीनियर सिटीजनों का कमेंट आए हुए हैं और वो कमेंट इतने उपयोगी हैं, देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐतिहासिक फैसला है सीनियर सिटीजनों के लिए कानून के तहत और कोर्ट की तरफ से, दोनों की तरफ से जो सीनियर सिटीजनों को अधिकार मिले हुए हैं वही चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट अपने देश में बुजुर्गों की जो हालात है उसे देखते हुए 2007 में एक एक्ट बनाया गया। सही से सुनेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। ये जो प्रॉफिट है 10,000 रुपये महीने तक का भरण पोषण का अधिकार जो आपको दिया गया है, वो आप लोग कैसे ले पाएंगे, वो चीज़ जब इसे आप पूरा मालूम कर लेंगे तभी मिलेगा। तो हमारे देश में सीनियर सिटीजनों की हालात को देखते हुए सरकार एक कानून बनाई 2007 में। इस एक्ट का एक ही उद्देश्य था कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, माता पिता हैं, उनको वृद्धावस्था में गुजारा भत्ता के लिए, भरण पोषण के लिए उनका कोई परित्याग न कर सके। उसमें मतलब कि सीनियर सिटीजन एक्ट एक आया है, सब लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरी किताब आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, और अगर पूरा डिटेल आप लोगों को जानना हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को पूरी बुक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, फिर थोड़ा मेहनत मुझे करना पड़ेगा, पर मैं बना करके आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा उसे। तो वो एक्ट में आपके जितने पावर हैं सब दिए गए हैं। तो उसमें एक कानून दिया गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अब उनके घर वाले हैं, उनका परित्याग कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनकी सारी संपत्ति क्या होती है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जो भी पैसा होता है, जो भी संपत्ति होती है, खर्च हो जाती है। बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए, कोई नौकरी सर्विस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में घर में बैठकर कोई नहीं खा सकता, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गुजर बसर के लिए करते होंगे। तो क्या करते हैं कि अपने बीवी बच्चे पे मस्त हो जाते हैं, माता पिता की ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो इस बात को लेकर के एक ऐसी कंडीशन आई जो कि एक माँ थी, वो अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटों के नाम ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग महीने 2-4 महीने तो उनकी सेवा किए और बंद कर दिए बाद में करना। फिर इस बात को देखते हुए माँ पढ़ी लिखी थी, वो कानून का सहारा ली। वही जो बताया सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में आया, उसमें की धारा सेक्शन 23 है, वो ये अधिकार दिलाता है भरण पोषण के लिए सीनियर सिटीजनों को। तो उसको यूज करते हुए उसने अपने लड़के के नाम एक मुकदमा डाल दिया। मुकदमे में उसे ट्रायल कोर्ट से राहत न मिली। इस बात को देखते हुए हाई कोर्ट तक मैटर गया। हाई कोर्ट से भी जब राहत न मिली तो उस बात को वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उसने बताया कि भाई मेरा लड़का है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैंने उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी, अब वो ज़मीन को बेच लिया है और मेरी देख रेख करना बंद कर दिया है। जिस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया
और वो फैसला पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। तो फैसला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सीनियर सिटीजनों के लिए और माता पिता के भरण पोषण के लिए जो अधिकार आए हुए हैं, जो उसमें अधिकार लिखा गया है, उसको देखते हुए कोई लड़का अपने माता पिता का परित्याग नहीं कर सकता है। अगर परित्याग करता है तो उस एक्ट में लिखा है कि उसको जेल तक हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और दोनों हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति है, उसको पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिए, एक अच्छी पोस्ट पे वो नौकरी करने लगा है, तो अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए उसे प्रत्येक माह पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा किस हिसाब से देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वो उसके कमाई पे निर्भर करता है। भाई अगर कहीं मजदूरी कर रहा है तो कम देना पड़ेगा। उसको तो 10,000 रुपये प्रतिमाह देने के लिए आदेश किया गया, पर ये आदेश जो लागू हुआ है सबके लिए 10,000 नहीं लागू किया गया है। जिनकी अच्छी पोस्ट है लड़कों की, जिनका अच्छा व्यवसाय चल रहा हो, या तो एक इनकम को देखते हुए ये पेमेंट तय की गई कि अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए आप जो है हर महीने गुजारा भत्ता के लिए पैसा देंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि मेरे पास जो कमेंट किए हैं उनके घर वाले लड़के उनका साथ नहीं दे रहे थे, वो मुझसे सलाह मांगे हैं, तो आपको मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको भी भरण पोषण के लिए आपके लड़के जैसे जिस पोस्ट पे हैं, जिस हिसाब से उनकी इनकम है, हर महीने आपको भरण पोषण के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सरल तरीका है, इस केस का ज़्यादा लंबा ब्यौरा नहीं चलता है। आप जाइए अपने तहसील में कोई छोटा सा वकील पकड़ करके ये बात बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत से कम लोगों को मालूम होता है। मैं बहुत सर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सीनियर सिटीजन एक्ट में जो 2007 में आया है उसके तहत आप हमें भरण पोषण दिलाइए। वो एक एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, ये 2 से 3 महीने में इसका पूरा केस ही फाइनल हो जाता है, ज़्यादा लंबा इसको खींचा नहीं जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और कोई भाई बंधु हो उन तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।